हेलो दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखेंगे, पहला प्रश्न पूछा गया है, विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एडविन हबल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 395। याद रखेंगे दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? तो दोस्तों बताइएगा कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तोपखाना। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहूदी धर्म से संबंधित कौन है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो चलिए आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी आर्सेनिक, विस्मथ और एंटीमनी, ये तीनों जो हैं उपधातु हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर रख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत द्वारा शुरू नहीं किया गया? तो बताइएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। याद रखिएगा कि भारत में पहला मुगल सम्राट बाबर था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तर दीजिएगा दोस्तों कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी सैन्य कुशलता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो देखिए चार ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है कि चंपारण आंदोलन से जो है कौन संबंधित नहीं था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खसरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पाल। पाल जो हैं
राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिज्र खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ वीड्स कहा जाता है? तो देखिए निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ वीड्स कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हवा महल को। याद रखिएगा दोस्तों कि हवा महल को पैलेस ऑफ वीड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मांड। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एनजी रंगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ से। अगला क्वेश्चन है, राजघाट किसका स्मारक है? तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि राजघाट किसका स्मारक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का।